हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज हम पवित्र वचन से देखेंगे यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 10 आयत से 11 आयत तक। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। आज का जो वचन है ये हम सब के लिए है और हम सबको समझाने के लिए वचन दिया गया है यूहन्ना के द्वारा कि जो ज्योति में चल रहा है और अपने आप को कह भी रहा है कि मैं ज्योति में चल रहा हूँ, लेकिन अपने भाई से विरोध कर रहा है, अपने भाई का बैर कर रहा है, अपने भाई का शत्रु बना हुआ है, वो कभी भी ज्योति में नहीं चल सकता, वो अंधकार में चल रहा है। और अंधकार में चलने का मतलब है ठोकर लगना ही लगना है, नुकसान होना ही होना है। प्रभु हमारा बिल्कुल सीधा बताना चाहता है कि आप अगर अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहे हैं तब आप सचमुच अंधियारे में चल रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं। आप अगर शुरुआत के वचन को देखें, जब बाइबल में बताया गया है आदम के 2 बेटे थे, पहले का नाम था कैन, दूसरे का नाम था हाबिल, और उन दोनों में कोई कमी नहीं थी। दोनों ने अच्छा किया, अपना अपना अर्पण लेकर गए, लेकिन एक का अर्पण स्वीकार किया और दूसरे का नहीं स्वीकार किया, तो यहाँ पर पूरी बात लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं स्वीकार किया? वो तो अच्छा चीज़ लेकर गया, और हाबिल जो था भेड़ बकरी लेकर गया, इसलिए नहीं। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता परमेश्वर को कि आप वेज लेकर आएँ कि नॉन वेज लेकर आएँ, आप कपड़ा लेकर आएँ कि आप दौलत लेकर आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इससे फ़र्क पड़ता है कि आप किस मन से लाएँ। और कैन जो था वो किसान था, फार्मिंग करता था, फसलें उगाता था, और उसके अपोजिट हाबिल जो था वो पशुपालन करता था, यानी भेड़ बकरियों को पालता था। और जिस लोग गांव के पास रहे हैं या जिन लोगों ने कभी भेड़ बकरियों को पाला है या जिन्होंने कभी खेती की है, तो खेती करने वाले का पशु पालने वाले से हमेशा विरोध रहेगा। और विरोध का कारण है उसने अपनी फसल लगाई है और इधर से भेड़ बकरी कोई लेकर जा रहा है, तो कोई ना कोई भेड़ बकरी उसमें मुंह मारेगी और वो उसका क्रोध उसमें भड़कता रहेगा। कैन भी जरूर इसी तरीके से अपने भाई पर विरोध करता होगा, क्रोधित रहता होगा, सोचता होगा इसकी भेड़ बकरी अगर इतनी मोटी हो रही हैं तो इसमें मेरी खेती की वजह से हो रही है, ये मेरा खेती का नुकसान कर रहा है इसलिए हो रहे हैं। इसके चलते उसके अंदर जलन 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 होती रहती थी, क्योंकि वो अंधकार में चल रहा था, प्रकाश में नहीं। जबकि हाबिल इस चीज़ के लिए चिंतित नहीं था, वो कोई परेशानी उसे नहीं थी। और इसके लिए जिक्र बाइबल में कहा गया है, यीशु मसीह बताता है कि जब तुम अपना बलिदान मंदिर में लेकर आओ तो ये सोच लो कि कहीं तुम्हारा किसी से विरोध तो नहीं। अगर तुम्हारा विरोध है तो वो मंदिर के बाहर ही छोड़कर चले जाओ उस अर्पण को, उस बलिदान को, और पहले जाकर उससे सुलह कर लो। ये कारण सिद्ध करता है कि कैन ने अपने विरोध को नहीं छोड़ा और अर्पण लेकर परमेश्वर के भवन में गया, इसीलिए उसका अर्पण कबूल नहीं किया गया, इसीलिए उसका अर्पण कबूल नहीं किया गया। आज बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ, 500 रुपये दे रहा हूँ या उससे भी बढ़कर दे रहा हूँ, तो मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ। परमेश्वर दौलत से खरीदा नहीं जाता। परमेश्वर को दौलत से आप अपनी ओर नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को आप अपनी ओर करना चाहते हो तो आपके पास वो हृदय होना चाहिए जो परमेश्वर को साफ दिखाई दे।
अगर आपके पास वो हृदय नहीं है तो मेरे अजीज, आप परमेश्वर को तो खुश नहीं कर सकते। बेशक पास्टरों को खुश कर सकते हैं, कलीसिया को खुश कर सकते हैं, गांव के लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को खुश करने का एक ही जरिया है, अपने भाई से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो। हर एक मनुष्य जो है वो आपका भाई है, उस सब से प्रेम करो। प्रभु काश आपको इस वचन का अर्थ सिखाए, क्योंकि जब तक प्रभु ना चाहें कोई कुछ सीख और समझ नहीं सकता। प्रभु आपको और हमें सबको आशीष दे। आमीन।